हेलो गाइस। तो अब हम लोग बात करेंगे लेसन नंबर 117 और 171 करियर एक्सप्लोरेशन 4। हम लोगों ने करियर एक्सप्लोरेशन 1 2 3 पढ़ा है, अब हम लोग 4 पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें क्या है, इसमें देखिए सिर्फ एक ही चीज़ है यहाँ पे, सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है। ए क्या है, एक्सरसाइज ए क्या है, बेसिक स्टेप्स ऑफ हायरिंग प्रोसेस। यहाँ पे देखिए आपको बताया जाएगा कि बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं किसी को भी हायर करने के लिए, ठीक है, मतलब अपने कंपनी में उसको लेने के लिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला स्टेप हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला स्टेप क्या है, अ कंपनी रिक्रूट्स अप्लीकेंट्स फ्रॉम ऑनलाइन पोर्टल्स, कैंपस प्लेसमेंट्स, जॉब फेयर्स, रिकमेंडेशंस एक्सेट्रा। अब देखिए मतलब कि किस तरीके से वो लेते हैं। सबसे पहला तो देखिए कंपनी क्या करता है, अपना अप्लीकेशन जो है ऑनलाइन पोर्टल पे डालता है, मतलब कि ऑनलाइन डालता है अपना फॉर्म जो है भी है, मतलब अपने अपनी कंपनी के लिए वो फॉर्म क्या करता है, ऑनलाइन डालता है। और जो भी अप्लीकेंट्स हैं, मतलब कि जो भी कैंडिडेट हैं, वो क्या करेंगे, मतलब कि उसे मतलब फिलअप करेंगे उस फॉर्म को। उसके बाद फिर उस कंपनी के लिए मतलब कि वो अप्लाई कर देंगे, ठीक है, मतलब उसे फॉर्म करके अप्लाई करेंगे। नाउ दूसरा क्या क्या होता है कि कैंपस रिप्लेसमेंट से भी, सॉरी कैंपस प्लेसमेंट से भी कुछ लोग मतलब कि कंपनी में चले जाते हैं। जो प्लेसमेंट वगैरह नहीं आता है कंपनियों में, आप लोगों ने सुना होगा, जो बीटेक वगैरह करते हैं तो उन लोगों को प्लेसमेंट मिलता है। तो इस तरीके से भी होता है। तीसरा जॉब फेयर्स है। चौथा रिकमेंडेशंस है, मतलब ये सब कह सकते हैं। फिर एडवर्टाइजमेंट वगैरह नहीं देखते आप, रिकमेंडेशन मतलब आप क्या कह सकते हैं, मतलब कि किसी ने उन्हें बताया हो, या फिर कहीं 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 ना वो कहीं पे उन्होंने बहुत बड़ा पोस्टर वगैरह देखा हो इस जॉब के लिए, तो वहाँ से उन्होंने अप्लाई किया हो, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब वो कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, सबसे पहला स्टेप ये है कि अप्लाई कहाँ से करेंगे। और अप्लाई अप्लाई करना है जो है वो पहला स्टेप है। नाउ सेकंड स्टेप देख ले। सेकंड स्टेप क्या है, अप्लीकेंट्स सबमिट रिज्यूमेस एंड अदर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। अब क्या है, अप्लीकेंट जो हैं सबमिट करेंगे अपना रिज्यूमे में क्या होता है, उनका नाम, पता, वो उन्होंने कहाँ तक की पढ़ाई वगैरह की है, और क्या क्या उनके पास स्किल्स हैं, क्या कौन कौन सी नॉलेज हैं, कौन कौन सी लैंग्वेज वगैरह जानते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, वो अपने रिज्यूमे में लिख करके उस कंपनी को क्या करेंगे, सबमिट करेंगे, कंपनी को वो देंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए थर्ड क्या है, इतना रिज्यूमे देने के बाद थर्ड आता है। थर्ड क्या है स्टेप, द कंपनी फिल्टर आउट दीज रिज्यूमेज बेस्ड ऑन सर्टन बेंचमार्क्स। द बेंचमार्क्स कुड इंक्लूड द applicant's स्किल एंड वर्क एक्सपीरियंस suited for the company's requirement. The filtering is done either manually or through an automatic online system. दिस इज़ हाउ द इनिशियल सिलेक्शन इज़ डन। देखिए अब यहाँ कहने का मतलब ये पूरा का पूरा जो कह रहा है ना, ये जो देखिए जो कंपनी है वो फ़िल्टर करता है, मतलब कि फ़िल्टर आउट दीज, जो भी रिज्यूमे आप लोग देते हैं उस रिज्यूमे को क्या करता है, फ़िल्टर करता है। अब फ़िल्टर देखिए किस तरीके से करता है, बेस्ड ऑन सर्टेन बेंचमार्क्स। अब बेंचमार्क्स क्या 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 होते हैं, बेंचमार्क्स में देखिए आपको बताता हूँ। कोई भी आप कंपनी में अगर अप्लाई करोगे, ठीक है, किसी भी कंपनी में आप अप्लाई करोगे, या फिर आप जब अभी आप नॉर्मल बात करते हो, आप लोग कॉलेज कॉलेज में जाने वाले होते हो, ठीक है। तो कॉलेज में जब आप जाते हो तो बेंचमार्क कॉलेज के लिए मैं बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। जब भी आप कॉलेज के लिए अप्लाई करते हो, या CUET बहुत बच्चों ने भी भरा होगा, CUET भरा होगा, या किसी भी कॉलेज के लिए अप्लाई किया होगा बच्चों ने, तो वहाँ देखिए जब आप सरकारी रिजल्ट पे जाके जब फॉर्म अप्लाई करने के लिए जाते हो ना, तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी लिखा रहता है। एलिजिबिलिटी करके लिखा रहता है, नीचे लिखा रहता है पास्ड 10+2, और आपका जो फिजिक्स PCM में है, PCM में आपका 50% या 55% आना रहना चाहिए, कन्फर्म कंपलसरी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे ये क्या रहता है, दिया रहता है आपको। सो ये चीज़ तो हो गया। ये बेंचमार्क मतलब कि ट्वेल्थ के लिए, और ट्वेल्थ के बाद जो कॉलेज है उसका मैं बता रहा हूँ। बाकी जो कंपनी वाले होते हैं, कंपनी अपना बेंचमार्क डालते हैं क्या, कि मुझे जो कैंडिडेट है, मतलब कि जो भी एम्प्लॉई है, वो मुझे चाहिए, एक ग्रेजुएशन चाहिए, उस ग्रेजुएट होना चाहिए। दूसरा ये होता है कि वो कहते हैं कि मुझे जो इंग्लिश लैंग्वेज बोल सकता है वैसे कैंडिडेट मुझे चाहिए। सो इस तरीके के जो हैं मतलब कि बेंचमार्क्स वहाँ पे आपको देखे जाएंगे। जैसे कि मैंने बताया, इंग्लिश लैंग्वेज के हो सकता है आपको वो वहाँ पे वो मांगे, या किसी और अदर स्किल मांगे। हो सकता है वो कहेंगे कि मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इस फील्ड का। सो वो बेंचमार्क अपना अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डाल सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो उनका अपना अपना बेंचमार्क होगा। द बेंचमार्क कुड इंक्लूड द अप्लीकेंट्स स्किल। देखिए वहाँ पे आपका स्किल और वर्क एक्सपीरियंस भी रहेगा, ठीक है। सो उसके बाद देखिए फ़िल्टरिंग कंप्लीट आपका कैसे हो सकता है, या तो मैनुअली होगा, मतलब मैनुअली या तो खुद से वो करेंगे। दूसरा ऑनलाइन मतलब भी हो सकता है, ऑटोमेटिक ऑनलाइन सिस्टम, ठीक है, उससे भी हो सकता है। यही क्या है आपका जो है इनिशियल सिलेक्शन
डन। देखिए इनिशियल सिलेक्शन यही है आपका, जो इनिशियल सिलेक्शन है रिज्यूमे से ही होता है आपका, कि सबसे पहले तो अगर आप फुलफ़िल कर रहे हैं उनके बेंचमार्क, मतलब कि आपका जैसे कि आप रिज्यूमे जो आपने सबमिट किया है, वहाँ पे आपका पूरा का पूरा वो चीज़ रहेगा कि आपके पास इंग्लिश का नॉलेज है, आपके पास ये सारी स्किल्स हैं। तो अगर वहाँ पे ये सब चीज़ें हैं और कंपनी के बेंचमार्क में भी वो सब चीज़ें हैं, तब तो आपका सारे के सारे फुलफ़िल हो रहे हैं जो भी बेंचमार्क हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या है आपका रिज्यूमे सेलेक्ट हो जाएगा। सो इस तरीके से होता है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक चीज़ यह है अप्लीकेंट्स ट्रैकिंग सिस्टम। यहाँ अप्लीकेंट्स ट्रैकिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है, एटीएस। इसका मतलब ये होता है कि जैसे देखिए किसी अप्लीकेंट्स बहुत सारे भरते हैं। देखिए जो कंपनी होता है ना, तो मान लीजिए वहाँ पे 10 सीट है और भरने वालों की क्या है 100 सीटें हैं। तो वहाँ पे मतलब कि 100 लोग हैं वहाँ पे भरने वाले, और सीट कितने हैं 10 हैं। अब 100 में से 10 ही लोग को उसे तो चूज़ करना है, तो वो क्या करेगा, वो बेस्ट में से भी बेस्ट को चूज़ करेगा। तो वही जो बेस्ट में से बेस्ट को चूज़ करता है उसे ही कहते हैं अप्लीकेंट्स ट्रैकिंग सिस्टम। अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि मान लीजिए कि आप एक बंदा जो है वो ग्रेजुएट है, लेकिन दूसरा बंदा जो है या बंदी वो क्या है पोस्ट ग्रेजुएट है। तो वो क्या है, जो ऑटोमेटिक ट्रैकिंग सिस्टम है वो क्या करता है, वो पोस्ट ग्रेजुएट वाले को सबसे पहले सिलेक्ट करता है। सो जब पोस्ट ग्रेजुएट वाले को पहले सिलेक्ट कर रहा है, तो जो ग्रेजुएट वाला है वो बाद में सिलेक्ट होगा। अगर मतलब कि 10 में से बचेगा तब वो जा कर के सिलेक्ट होगा, नहीं तो वो पहले क्या करेगा, पोस्ट ग्रेजुएट वाले को सिलेक्ट करेगा। हो सकता है पोस्ट ग्रेजुएट के बाद भी अगर पीएचडी वगैरह किसी ने की हो, तो वो क्या करेगा, पहले पीएचडी वाले को सिलेक्ट करेगा। तो ये होता है बेस्ट में से बेस्ट को निकाल करके सिलेक्ट कर लेना, उसे ही कहते हैं हम लोग अप्लीकेंट्स ट्रैकिंग सिस्टम। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ है। फोर्थ यहाँ पे क्या है, ये जो है ये भी देखिए मैंने आपको समझा ही दिया ऊपर, तो इससे भी बताना कोई मतलब नहीं है नोट। नाउ फोर्थ देख ले। फोर्थ क्या है, आफ्टर द इनिशियल सिलेक्शन द बैच कुड हैव अ टेलीफोनिक इंटरव्यू विथ एचआर। दिस हेल्प्स इन द इनिशियल स्क्रीनिंग प्रोसेस। ये देखिए आपका जो इनिशियल सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, जो फिल्टरिंग में आपका मतलब सेलेक्ट हो जाएगा आपका रिज्यूमे, उसके बाद क्या होगा, एचआर का कॉल आएगा आपको, ठीक है, एक इंटरव्यू के लिए। टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा आपका, मतलब कि आपका कॉल से एक एचआर से बात होगी आपकी, एक कॉल पे इंटरव्यू होगा आपका। सो उस तरीके से मतलब कि आप कॉल अटेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप इसके लिए मतलब आप करना चाहते कि नहीं चाहते, या फिर आपने बस ऐसे ही कर दिया, ऐसे ही डाल दिया इसका। तो ये सब कंफर्मेशन के लिए एक तरीके से कॉल आता है। उसके बाद देखिए मेन जो इंटरव्यू है वो फिफ्थ में है। फिफ्थ क्या है, द शॉर्ट लिस्टेड अप्लीकेंट्स आर कॉल्ड फॉर अ राउंड ऑफ इंटरव्यूअर्स। अब देखिए इंटरव्यूज़, अब देखिए कॉल करने के बाद जिन बच्चों से जिन एम्प्लॉयज़ मतलब जिन कैंडिडेट्स से बात हो पाती है, वो और बात होने के बाद जब जो जो कहते हैं कि हाँ मुझे करनी है, या फिर कुछ लोग फ़ोन अटेंड नहीं करते, या कुछ लोग किसी रीज़न से कहते हैं नहीं मैंने बस ऐसे ही भरा था, तो वो क्या होता है उस तरीके से सिलेक्ट करते हैं। सारे के सारे सिलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, एक शॉर्ट लिस्ट निकालते हैं कि इतने इतने बच्चों का हम लोगों ने, या इतने इतने कैंडिडेट्स का हम लोगों ने निकाला है, और ये सारे के सारे एक इंटरव्यू के लिए इतने तारीख को आ जाएं। तो ये इंटरव्यू के लिए क्या होता है, नाम आता है आपका। ये फिफ्थ स्टेप था। नाउ सिक्स्थ स्टेप देख लेते हैं। आफ्टर द इंटरव्यू द कंपनी कुड डू अ बैकग्राउंड चेक ऑफ द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट। इंटरव्यू के बाद मतलब आपने इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया, उसके बाद क्या होता है कि आपका जो भी कैंडिडेट है ना, वो क्या करते हैं, कैंडिडेट का बैकग्राउंड चेक करते हैं कि मतलब ये कभी भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है इसका। और क्रिमिनल रिकॉर्ड के अलावा जैसे कि आप किसी पहले कहाँ काम करते थे, और जहाँ काम करते थे तो आप वहाँ पे छोड़ करके यहाँ पे क्यों आए, और आप वहाँ पे एक ही साल आपने क्यों काम किया, अगर आपने नहीं छोड़ा तो आपने एक ही साल वहाँ क्यों काम किया। वो सारे के सारे क्या है ना, आपका बैकग्राउंड चेक करते हैं कि आप मतलब कि पहले कैसे थे, और कहीं पे आपने स्कैम वगैरह तो नहीं किया, कहीं पे फ्रॉड तो नहीं किया, ठीक है। तो मेनली आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड एक तरीके से कहा जाए, तो ये चीज़ मेनली उनका चेक करने का मकसद होता है। तो सिक्स्थ स्टेप में ये चीज़ होगा आपका। नाउ सेवन्थ एंड लास्ट स्टेप क्या है, द सेलेक्टेड एप्लीकेंट्स आर ऑन बोर्डेड एंड माइट बी ऑन अ प्रोबेशन फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। अब जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उन्हें तो वो अब क्या कर सकते हैं, फाइनली जॉब कर सकते हैं। दूसरा एंड माइट मतलब कि 20 to 30% ऐसा होता है कि प्रोबेशन में उन लोगों को रखा जाता है कुछ समय के लिए, ठीक है। प्रोबेशन का मतलब क्या होता है, प्रोबेशन का मतलब कि वो परखते हैं आपको, ठीक है, या फिर उनका एक तरीके से टेस्ट लेते हैं। उन्हें पहले कहा जाता है कि आप जैसे कि आप टाइम देखिए कुछ भी हो सकता है, 1 महीना भी, 2 महीना भी, या 3 महीने भी हो सकते हैं। तो वो कंपनी के ऊपर है, वो क्या कहेंगे आपको
कि आप 3 महीने तक काम करके दिखाइए कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं भी कि नहीं, मतलब एलिजिबल नहीं, मतलब कि आप एबल हैं कि नहीं, आप इसके योग्य हैं कि नहीं, आप जो मेरा जो एक्सपेक्टेशंस हैं आप उसे फुलफ़िल कर पा रहे हैं कि नहीं, जो मैं आपसे चाहता हूँ आप वो चीज़ कर पा रहे हैं कि नहीं। तो ये क्या है, 3 महीने तक आपका जो कंपनी है वो आपके ऊपर निगरानी रखेगा एक तरीके से, और आपको परखेगा कि हाँ ये जो बंदा है या बंदी है ये कर सकता है या कर सकती है इस चीज़ को। तो ये सारी की सारी क्या है जो बातें हैं ना, ये आपको 7th स्टेप्स में बताई जाएंगी, मतलब 7th स्टेप में ये सारी की सारी जो प्रोविशन है, प्रोविशन का मतलब ये होता है परखना। तो सामने वाले को आपको जो क्या है ना परखा जाएगा कि हाँ आप ये चीज़ कर सकते हो। इस लेसन में सिर्फ इतना ही था, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है इस लेसन में। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।